प्रणाम करै छी सब गोटे के मीनू मैगजीन में स्वागत है। आइ हम मधुश्रावणी पंचमी पूजा के अंतिम दिनक कथा 44वें दिन के कथा सुनाबा जा रहल छी। आइ मधुश्रावणी आई ई पूजा समाप्त भ जायत। आइ अंतिम दिनक पूजा आई। अहाँ सब आइ ध्यान से पूजा करब और ध्यान से कथा सुनब। जे सब पबनैतिन छी से सब कथा सुनऽ से पहले अहाँ सब बेनी दोहा जरूर सुनि लेब, तकर बाद अहाँ सब कथा सुनब। आइ दूटा कथा हैत। आइ जे कथा हैत से सोहाग मथऽ के कथा हैत। आइ के दिन सोहाग मथाइ या टेमी पड़ै छै, सब विधि सब होइ छै। आइ बहुत विध होइ छै, सिंदूरदान होइ छै, चुमान होइ छै, बहुत विध सब होइ छै। से सब विध आइए मधुश्रावणी में हैत। तऽ आइ एकटा सोहाग मथऽ के कथा होइ छै और एकटा राजा सिरकर के कथा होइ छै। जे सब हमर कथा सुनि रहल छी से सब हम ई चैनल जरूर सब्सक्राइब कऽ लेब। आगाँ अहाँ सबके सबटा कथा ई चैनल पर भेट जायत। मिथिला में होबे वाला पाबनि तिहार विध व्यवहार कथा सब चीज अहाँ के ई चैनल पर भेटत। तैं लऽ कऽ अहाँ सब ई चैनल जरूर सब्सक्राइब कऽ कऽ राखि लेब। और कथा सुनला के बाद जँ अहाँ सबके कथा नीक लागत तऽ लाइक करना नहीं बिसरब। लाइक कऽ देबै, शेयर कऽ देबै, सब्सक्राइब कऽ लेब चैनल। तो चलू आब बेसी समय नहीं लैत हम कथा शुरू करै छी। अहाँ सब कथा सुनल जाओ। आइ जे अंतिम दिन में जे कथा हैत से राजा सिरकर के कथा हैत आ सोहाग मथऽ के कथा हैत। तो चलू आब कथा सुनल जाओ। हम कथा शुरू करै छी। राजा सिरकरक कथा। सिरकर नामक एकटा राजा रहथिन। हुनका एकटा बड़ सुंदर बेटी भेलनि। जखन हुनकर टीपनि देखाओल गेल ज्योतिष सँ तऽ ज्योतिष कहलकनि जे हिनका बड़ अधलाह योग छनि। टीपनि में हिनकर टीपनि में छनि छाती लात झोट्टा हाथ आ सौतिनक पोखरि में 2.5 झाँक माटि आ ईंटा उघती। ई हिनकर टीपनि में लिखल छनि। राजा ई बात जखन सुनलखिन हुनका बड़ दुख भेलनि। अपन साध्य किछु नहि छनि, ओ एहि में की कऽ सकैत छथि, लेकिन हुनका ई सुनि कऽ दुख भेलनि, बड़ दुख भेलनि। बेटी जखन विवाह करबाक योग्य भेलखिन तऽ राजा मरि गेलाह। सिरकर राजाक बेटाक नाम चंद्रकर रहनि। पिताक मृत्यु के बाद चंद्रकर राजा भेला। माय सतत चंद्रकर के बहिनक विवाह करय लेल तंग करैत रहथिन। ओ सदैकाल माय हुनका कहैत रहथिन जे बहिन के विवाह करू, मुदा चंद्रकर के बहिन के टीपनि वाला बात मोन रहनि। ओ अपन माय से कहलनि, हम बहिनक विवाह नहीं करायब, हम हुनकर अपमान नहीं सहि सकै छी। छाती लात झोट्टा हाथ आ सौतिनक पोखरि ओ माटि ईंटा उघती ई देख हमरा बर्दाश्त नहीं होयत। ऐसा नीक हम बहिन के बियाहे नहीं करब। हम एकर निराकरण सोचि रहल छी जे ने कियो हिनका देखतनि आ ने ककरो सँ विवाह हेतनि हिनकर। ने कियो छाती में लात मारतनि आ ने कियो झोटा पकड़थिन और नई सौतिन के पोखरि में ई माटि ईंटा उघती। हिनका ई सब नहीं करऽ पड़तनि। से एकर कोनो हम उपाय सोचि रहल छी, से राजा चंद्रकर कहलखिन। राजा चंद्रकर एक निर्जन वन में माटि में एक बड़ पैघ सोइन खुनवा देलखिन। ओहि में रहऽ के योग्य एकटा घर आ एक इनार सेहो बना देलखिन। एक चेरिया के संग एगो दासी के संग कऽ कऽ बहिन के ओहि सोइन में निवास करऽ लेल बसऽ लेल पठा देलखिन। ऊपर सँ सोइन के मुँह बंद कऽ देलखिन। कनिक द्वार ओहि में छोड़ि देलखिन जाहि बाटे बसात जाय सकै, हवा बसात लगै। कोनो तरहे एक आदमी बाहर भीतर कऽ सकै छल मात्र ओहि में। चंद्रकर के बहिन राजकुमारी सज्जन सुशील रहथिन। ओ भाय के बात हुनका मानऽ पड़लनि। ओ मानि लेलखिन आ ओ ओहि सोइन में दिन काटऽ लेल गुजर करऽ लेल चलि गेली। ओ ओहि में रहऽ लगली। भाई मास दिन पर खाय पीबऽ के सामान, खाय पीबऽ के वस्तु अपन पठा दै छलखिन। ओ अपन दासी संगे ओहि में राजकुमारी रहऽ लगलखिन।
एक दिन सुवर्ण नामक राजा शिकार खेलाइत ओही वन में पहुँचला जतऽ राजकुमारी सोइन में रहैत छलीह। राजा के प्यास लागि गेलनि, ओ पानि तकैत छलाह। अचानक हुनका चुट्टी सब पर नजर गेलनि। चुट्टी सब एक धारि सँ जाइत छलाह, एक लाइन सँ जाइत छलाह। जखन राजा ओकरा देखलखिन तऽ देखैत छथि जे चुट्टी के मुँह में साग आ भात छै। राजा के विश्वास भेलनि जे एहि आसपास में कियो मनुष्य जरूर रहैत अछि। ओ चुट्टी के धारिक अंत तक गेलाह। ओ देखैत छथि जे एकटा झाड़ी में गिद्दर वा शाहीक बिल सन सोइन छै। ओहि सँ चुट्टी के धारी बाहर आबि रहल छै। राजा सोइन में पैसि गेलाह। भीतर गेलाक बाद देखैत छथि एकटा बढ़िया आंगन आ एक इनार छै। ओ हाथ लगौलनि, ओ ओतऽ आवाज देलखिन, कियो एतऽ छी? हमरा बड्ड जोर प्यास लागल अछि, कनिक पानि पियाउ। हाक सुनि, हुनकर आवाज सुनि राजकुमारी एक पात्र में शीतल जल अपन चेरिया के हाथ में दऽ पठा देलखिन। राजा जल पीलनि, किंतु प्यास लगले रहलनि। ओ पुनः पानि मांगि लेलखिन, पुनः पानि पीलनि। ओतय हुनका चेरिया सँ ज्ञात भेलनि जे एकटा सुन्दर राजकुमारी एहि सोइन में रहैत छथिन आ ओ कुमारिए छथिन। ओहि राति राजा ओतय रहि गेलाह आ राजकुमारक सुंदरता देखि राजकुमारी मोहित भऽ गेलीह। ओ राजकुमारी सँ विवाह कय लेल ओ सुख विलास करैत किछु दिन ओतय बितौला, राजा राजकुमारी दुनू संग में। किछु दिन बाद राजा अपन राजधानी घुरबाक विचार करऽ लगलाह। राजकुमारी कहलखिन, जाइ छी तऽ जाउ, मुदा ई बात मोन राखब जे सावन सुद तृतीया के मधुश्रावणी पाबनि होइया। ओहि दिन नवविवाहिता कन्या पाबनि करैया। ओहि दिन कन्या सब सासुर के वस्त्र पहिरै छथिन आ सासुरे के अन्न खाइ छथिन। तऽ मोन पारि कऽ ककरो द्वारा ई सब सामान हमरा पठा देब। राजा अपन राजधानी घुरि कऽ आबि गेला। ई सब बात सुनि कऽ ओतऽ अपन ओ आबि गेला आ एतऽ आबि कऽ ओ राजा कारीगर के बजा कऽ आ कहलखिन कारीगर के एक खूब सुंदर चुनरी बुनि कऽ देबऽ लेल। ओ कारीगर के आज्ञा देलखिन आ ई बात जेठकी रानी बुझि गेली। राजा के जे पहिल कन्या रहनि रानी, से बुझि गेली। रानी सोचलखिन जे राजा फेर कतहु दोसर बियाह कऽ कऽ आबि गेल छथिन, तेँ जोल्हा के चुनरी बुनऽ के लेल कहलखिन हेँ। एतेक दिन जे राजा निपत्ता छलाह तकर इहे कारण छलै। रानी चुपचाप जोल्हा लग चलि गेला, जोल्हा के बजा कऽ आ जोल्हा के कहलखिन, तो ओहि चुनरी में छाती, लात आ झोट्टा हाथ लिख दी आ ओकरा तेना कऽ चौपेट दीहै जे कियो बुझै नहि जे ओहिमे की लिखल छै। राजा के एकर खबर नहि होइन। यदि तो हमर कहला अनुसार कय देबे तऽ तोरा हम डाला भरि सोना इनाम में देबौ। जोल्हा अपन लोभी रहै। ओ अपन ओहि लोभ में आबि कऽ रानी के बात में आबि कऽ अपन ओ रानी के बात मानि गेल। पूर्व समय में राजा सब चिड़ै चुनमुन के पोसै छला। पहिले के जमाना में चिड़ै चुनमुन, कबूतर, परवा, कौआ ई सब राजा पोसै छला पहिले। आ ओ चिड़ै चुनमुन सबके प्रशिक्षित कय गुप्त काज लैत छलाह। राजा सुवर्ण के सेहो एकटा कौआ छलनि। राजा चुनरी एकटा बाँसक चोंगा में दऽ ओकर मुँह बंद कऽ देलखिन आ मधुश्रावणी सँ एक दिन पहिले कौआ के देलखिन आ नव कन्याक पता दऽ कऽ, राजकुमारी के पता दऽ कऽ बुझा कऽ ओ कौआ के आदेश देलखिन जे ई पहुँचा देबऽ लेल राजकुमारी लग। कौआ चालाक छल, लेकिन कौआ तऽ कौए होइए। ओ जखन जाइत रहए तऽ रस्ता में बाट में एकटा कुम्हार ओतऽ भोज होइत रहए।
कौआ ओ चोंगा ओतऽ राखि देलखिन आ ओतहि ऐंठ कुठि भोजमे अपन खाए लगला चोचसँ। आ ओ चोंगा के कौआ ओतहि बिसरि गेल। मधुश्रावणी दिन राजकुमारी के सासुर से कोनो वस्तु जखन नहीं अयलनि तऽ ओ तमसा कऽ उजरा चानन से गौरी के पूजा कऽ लेलखिन आ कर जोड़ि कऽ गौरी से वरदान मांगि लेलखिन जे जहिया हमरा राजा से आ हमर स्वामी से भेंट होय तखन हम बौक भऽ जाय। राजकुमारीक भाई चंद्रकर के जखन पता लागल जे हुनकर बहिन विवाह कऽ लेलक तऽ ओ तमसा कऽ खर्चा पानि पठेनाइ बंद कऽ देलखिन। ओ बहिन के खाय पीबऽ के सामान पठेनाइ बंद कऽ देलखिन। आब जखन खर्ची बंद भऽ गेल तऽ खर्ची बंद भेलासँ राजकुमारी के साँझक साँझ उपास पड़य लगलनि। ओ भूखे रहऽ लगली, लेकिन आब कते भूखो कते दिन रहथिन। चेरिया के राजकुमारी के कष्ट नहीं देखल जाइन। लग पास में एकटा पोखरि खुनाइत रहे, ओहि में माटि उघ के काज, ईटा उघ के काज करऽ लागल चेरिया। साँझ में बोइन आइन दुनू गोटे उपास तोड़लक। ई काज चेरिया नितदिन करऽ लागल। चेरिया अपन 2.5 रुपया लऽ कऽ अबे, अपन ओहिसँ फेर अन्न पानि सब कीन कऽ लबथिन चेरिया आ दुनू गोटे अपन खाइन। फेर राजकुमारी सोचलखिन जे गे चेरिया तू जाइ छै तऽ 2.5 रुपया होइ छौ, से दुनू गोटा जायब तऽ दू गोटा जे माटि आब ओ ईटा उघब तऽ 5 रुपया हैत, तऽ आर नीकसँ गुजर करब। ओहि बोनिसँ दुनू गोटे गुजर अपन नीकसँ करऽ लागब। राजकुमारी सेहो फाटल पुरान पहिर चेरिया के संग अपन ईटा उघऽ लेल चलि गेली, बोनि करऽ चलि गेली। ओतय हुनका पता लागि गेलनि जे ई पोखरि हुनकर सौतीनक खुना रहल छनि। ई बुझिते हुनका टीपनि के बात मोन पड़ि गेलनि। ओ सोचलनि जे लिखलाहा के केओ नहीं मिटा सकैया। जखन ओ पथिया में माटी उठावल आ जखन ओ ईटा उठा कऽ आ ओ भारी हुनका लगैत रहे आ ओ जखन माटि आ ईटा उठा कऽ उघैत रहथिन तखन ओ बाजि उठली। सिरकर सिरहि चढ़ावल, चंद्रकर देल बनवास, राजा सुवर्ण बनहि बियाहल, आ लिखल नहीं सुख प्रकार। जौन सब ओतऽ ई सुनि अकचका गेल। राजकुमारी दोसर पथिया माटि उठावल आ ओ फेर वएह फकरा बजली, सिरकर सिरहि चढ़ावल, चंद्रकर देल बनवास, आ राजा सुवर्ण बनहि बियाहल, आ लिखल नहीं सुख प्रकार। वन में राजा सुवर्ण के विवाह के बात सुनि सबके आश्चर्य लागि गेल। संयोग सँ राजा सेहो ओहि दिन पोखरिक काज देखबाक हेतु ओतऽ आयल छलाह। ओहो ई फकरा सुनलखिन। फकरा सुनि हुनका सब बात मोन पड़ि गेलनि। कोना ओ प्यासे व्याकुल राजकुमारीक ओतऽ गेलाह आ केहन ओतऽ हुनका सत्कार भेलनि आ फेर बियाहो कयने छलखिन। सब बात राजा के स्मरण होबऽ लगलनि, सबटा याद आबि गेलनि। तकर बाद ओ अपन राजधानी आबि ओहि राजकुमारी के बिसरि गेलाह। राजा के लाज ओ अपना आप पर हुनका बहुत पछतावा भेलनि। राजकुमारी तेसर पथिया माटि फेकबाक लेल उठेलखिन पथिया। एहि बेर ओ आधे पथिया फेंक सकली तऽ बीच में राजा सुवर्ण हुनका आगा में ठाढ़ भऽ गेला। राजकुमारी के राजा चिन्ह गेलाह आ पूछलखिन जे ई काज किएक कऽ रहल छी। राजकुमारी गौरी सँ वरदान मंगने रहथिन आ ओहि वरदान के प्रभाव सँ राजा के जखन ओ देखलखिन तऽ राजकुमारी बौक भऽ गेली। ओ राजा के किछु उत्तर नहीं दऽ सकली, बौकी भेल ठाढ़ रहली। राजा सवारी मंगाय चेरियाक संग राजकुमारी के राजमहल लऽ गेलाह। ओतऽ स्नान कराय सुंदर पटोर आ गहना सब पहिरा रानी के सम्मान केलखिन। तखन राजा के एहि बातक दुख होनि जे बजैत किया नहीं छथिन। चेरिया सँ पुछला तऽ ओ कहलखिन, मधुश्रावणी दिन अपने पाबनि हेतु किछु नहीं पठौलियनि।
ओही तामस सँ राजकुमारी उजरा फूल आ उजरा चानन सँ गौरी के पूजा कऽ लेलखिन आ गौरी सँ वरदान मांगि लेलखिन जे जखन हमरा राजा सँ भेंट हुए तऽ हम बौक भऽ जाय। तेँ ओ नहि बजै छथिन, तेँ ओ बौक भऽ गेलखिन। राजा जखन सब बात सुनलखिन तऽ दुखक पारावार नहि रहल, हुनका बहुत दुख भेलनि। ओ कौआ के बजा कऽ चोंगाक खोज कयलनि। कौआ के ई बात ध्यान उतरि गेल रहै। खोज करते ओकरा कुम्हार ओहिठामक बात मोन पड़ल। राजा अपन दूत पठा कुम्हार के बजबौलनि। तखन ओ कहलखिन जे हमरा एकर जानकारी नहि अछि, तहन हम अपना ओहिठाम खोज करै छी, जाकऽ ओतऽ पता लगबै छी। कुम्हार तहन आंगन गेल आ खोज केलक तऽ पता लगलनि जे भोज दिन ई चार पर खसल रहै। ओ चोंगा चार पर भेटल रहै आ ओकर पुतहु ओ चोंगा उठा कोठी में राखि देने रहथिन। ओ कोठी में जहिना राखि देने रहथिन तहिना ओ कोठी में रखले रहै। ओ आनि राजा के देलखिन आ राजा सँ क्षमा याचना केलखिन। राजकुमारी के तहन संतोष भेलनि जे एहि में राजा के कोनो दोष नहि छै। कौआ के चंचलता सँ ई सब फसाद भेल। एहिमे कौआ के गलती छै जे कौआ हमरा सामान नहि पहुँचा सकला। चोंगा आनि जखन राजा देखलखिन तहन सब वस्तु ओहिना अनामित छल। ओहि चोंगा में सब पटोर निकालि जखन राजा देखलखिन तऽ देखैत छथि जे ओहि पर लिखल छै छाती लात आ झोटा हाथ। राजा के ई देखिते देह में जेना आगि लागि गेल। ओ जोल्हा के बजा कऽ पुछलखिन जे ई कोना लिखल गेल। जोल्हा सब विस्तार में कहि देलखिन जे रानी हमरा ई लिखऽ लेल कहने छलखिन। राजा रानी के बजबाय हुनका नाक झोट काटि देलखिन आ हुनका पोखरि के भीड़ पर झोपड़ी बना कऽ ओहि में पठा देलखिन। ओ रानी के राजमहल सँ निकलवा देलखिन आ ओ हुनका पोखरि के भीड़ पर बैसा देलखिन। नाक झोट काटि कऽ ओ हुनका रानी के त्यागि देलखिन। तकरा बाद राजकुमारी के आब बुझा गेलनि जे एहि में राजा के कोनो दोष नहि छै। कौआ के गलती सँ एतेक चीज भेल। राजकुमारी अगिला साल फेर मधुश्रावणी दिन ललका फूल आ चानन सँ गौरी के पूजा केलखिन आ तखन ओ फेर वरदान मंगलखिन। हुनकर बोल फुटलनि। रानीक बोल जखन फुटलनि आ तखन ओ राजाक संग रानी बनि सुख सँ जीवन बिताबऽ लगलीह। तखन ओ सुख सँ रहऽ लगली। हुनका सब चीज भेटलनि, राजपाट राजा सब चीज भेटलनि। तहन ओ राजा संगे सुखी सुखी रहऽ लगली। तऽ ई छल राजा सिरकर के कथा और राजा सिरकर के बेटी के कथा। आब दोसर कथा सुनू। मधुश्रावणी के दिन जे दोसर कथा होइया से सुनू। दोसर कथा सोहाग मथऽ के होइया। गौरी जे सोहाग मथै छलखिन आ गौरी जे सोहाग सबके बटलखिन से वाला कथा होइया। मधुश्रावणी के दिन रहै। गौरी सोहाग मथऽ ला बैसली। ओ एकटा लोटा लऽ लेलखिन। ओहि में धान धौनी हरदी दूइब सब चीज धऽ कऽ ओ सोहाग मथऽ ला बैसली। ओ जखन सोहाग मथऽ ला बैसली तऽ सबसँ पहिने सर्वप्रथम एकटा धोबिन आयल आ ओ सोहाग मंगलखिन गौरी सँ। गौरी हुनका सोहाग देलखिन आ कहलखिन आ गौरी धोबिन के कहलखिन अहाँ जते कपड़ा धोब, जते लोग के कपड़ा आनब, कपड़ा धोब आ जते अहाँ के धोबिया राजा के ओढ़ना आ धोबी बैसना करत, ओहि पर बैसत, तते अहाँ के सोहाग रहत, तते अहाँ के धोबी अहाँ के मानत। सबसँ पहिने सोहाग मांगऽ लेल गौरी सँ धोबिने पहुँचल रहथिन। तैं दुआरे धोबिन के बड़ सोहाग होइ छै आ ब्राह्मणक बेटी के बियाह जखन होइ छै तऽ धोबिन सोहाग देबऽ जाइ छै। धोबिन सँ सोहाग पड़ै छै ब्राह्मणक बेटी के। तऽ तैं दुआरे अखनो बियाह होइया तऽ बियाह दिन धोबिन अबैया ब्राह्मणक बेटी के सोहाग देबऽ लेल, कियाकि सबसँ बेसी सोहाग धोबिने के रहै। तकरा बाद एकटा कैथिन सोहाग मांगला आयल। गौरी हुनको सोहाग देलखिन आ कहलखिन
अहाँ के देवान जी भरि दिन लिखा पढ़ी के काज करता आ ओ साँझकन घर औता। अहाँ अपन सिक्कीक मौनी चंगेरी बुनब आ खोपाक विन्यास करब, बिरिनिया चोटी करब, ताहिसँ अहाँके सोहाग बढ़त आ अहाँके घरवाला अहाँके ताहिसँ बड़ मानत। तकरा बाद फेर एकटा मलाहिन अयलनि। ओ मलहनिया सोहाग मंगलखिन। गौरी दाई अपन मलाहिन के सेहो सोहाग देलखिन आ कहलखिन, अहाँके मलाहा माछ मारता आ माछ बेचता, जाल बुनता आ टापी बनौता, अहाँके देह मछाइन मछाइन महकत, अहाँ के ताही में सोहाग बढ़त। अहाँके जते देह मछाइन मछाइन महकत ततेक अहाँके मल्लाह अहाँके मानत। तखन फेर मालिन आयली। फेर गौरी दाई मालिन के सेहो सोहाग देलखिन आ कहलखिन, अहाँके माली भरि दिन फूल तोड़ता आ साँझ माला गाँथि अपन ग्राहकक घर पहुँचौता, ताहिसँ अहाँके सोहाग बढ़त। तकरा बाद फिर गोअरनिया आयली। फिर गौरी दाई गोअरनियों को सोहाग देलखिन आ गोअरनिया के कहलखिन, अहाँ के गोअरबा भरि दिन गाय महीस चरौता, भरि दिन गाय महीस चरा कर औता आ साँझ भोर दूध दुहता आ अहाँ दही पौरब, घी मथब आ दूध दही बेचब। अहाँ के देह जते फोकराइन महकत, जते दुधाइन महकत, ताहिसँ अहाँ के सोहाग बढ़त आ अहाँ के गोअरबा खूब मानत। तखन फेर बनिया के घरवाली बनियाइन सेहो आयल। फेर गौरी दाई ओकरो सोहाग द क आ ओकरो कहलखिन, अहाँ के बनिया तराजू बटखरा धोता आ भरि दिन सौदा बेचता, अहाँ हुनका मदद करबनि आ अन्न सबके फटैक बना कर रखबनि, ताहिसँ अहाँ के सोहाग बढ़त आ अहाँ के बनिया अहाँ के खूब मानत। अहिना होइत होइत एकाएकी सब गोटा अपन गौरीसँ सोहाग मांगि कऽ लऽ कऽ गेल। सब आयल गौरीसँ सोहाग मांगऽ, गौरी सबके सोहाग देलखिन। सबसँ अंत में ब्राह्मण के बेटी ब्राह्मणी गेलथि सोहाग मांगऽ। सबसँ अंत में ब्राह्मणिये जाइ छथि सोहाग मांगऽ। तब फिर सोहाग सबटा बटा गेल रहे, कनी मनी जे सोहाग रहे से दऽ कऽ आ गौरी कहलखिन जे अहाँ जते सजब, जते पहिरब ओढ़ब, जते सजि धजि कऽ रहब, जते नीकसँ रहब, जते श्रृंगार कऽ कऽ रहब, तते अहाँके सोहाग बढ़त। अहाँके ब्राह्मण पूजा पाठ करता आ वेद पुराण पढ़ता आ विद्यार्थी सबके पढ़ौता। अहाँ जते घर आंगन साफ राखब, पवित्रसँ राखब, पवित्रसँ भानस भात करब आ सजि धजि कऽ रहब, तते अहाँके सोहाग बढ़त आ तते अहाँके से ब्राह्मण अहाँके ओते मानत। एहि प्रकारसँ सब गोटा सोहाग मांगि कऽ गौरीसँ लऽ कऽ चलि गेली। एहि प्रकार गौरी सबके सोहाग देलखिन आ सबके कहलखिन। सब अपन सोहाग लऽ कऽ प्रसन्न भऽ कऽ चलि गेल। तऽ ई छल सोहाग माथऽ के कथा। एहि के साथ साथ आइ अंतिम दिन के कथा सेहो समाप्त भेल। आशा करै छी अहाँ सबके नीक लागल हैत कथा। अहाँ सब लाइक करनाइ नहि बिसरब, लाइक कऽ देबै। आब हम आइ विदा लऽ रहल छी। आब हम आगाँ कोनो पाबनि तिहार हैत तऽ ताइके कथा लऽ कऽ फेर हाजिर हैब। अखन हम विदा लऽ रहल छी। धन्यवाद।